सिक्स ऑफ वॉन्ट्स 6 नंबर का कार्ड है। 6 नंबर किसको हाँ, प्रेजेंट करता है? वीनस का। हाँ, वीनस को रिप्रेजेंट वीनस को। करता है। अगर कोई हाँ जी। दिक्कत परेशानी आती है तो वीनस की रेमेडी करने के लिए बोलते हैं। टाइम प्रोडिक्शन इसमें बता देंगे कि 6 वीक्स में आपका काम हो जाएगा। अब 6 वीक लेकिन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वॉन्ट्स का कार्ड मंथ के लिए होता है ना? वीक 1 to 4 वीक हाँ या जी। मंथ। तो इसमें बोलेंगे कि 1 महीने के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। ये एक पॉजिटिव कार्ड है। और इसमें एक पर्सन घोड़े पे बैठा हुआ है और विक्ट्री पोजीशन में है। ऐसा लग रहा है कि वो युद्ध जीत के आया है। तो ये कार्ड विक्ट्री को भी दिखाता है, मतलब अच्छा। कैरियर में आपको विक्ट्री मिल गई है। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, उसमें आपने बहुत अच्छा अचीव कर लिया है। ठीक है। ठीक है। और ये पर्सन हाँ जी। अपने विक्ट्री तो इसने किया ही है, लेकिन जो भी पास्ट में इसके स्ट्रगल था उसने वो सब ओवरकम कर लिया है। ठीक है। तो ये कार्ड हार्ड वर्क और उसके स्ट्रगल हाँ। को भी दिखाता है। ठीक है। अब ये विक्ट्री करके आया है करियर ठीक में, है तो सर। करियर में विक्ट्री का मतलब क्या होता है कि या तो उसका प्रमोशन हो गया है या उसने कुछ बिजनेस में अपने को एनहांस कर लिया है। ठीक है। अच्छा। ये हाँ कार्ड जी। न्यू रिलेशनशिप को भी प्रेजेंट करता है। और न्यू रिलेशनशिप में भी मैरिज को प्रेजेंट करता है कि मैरिज होने वाली है। ठीक है। अच्छा। हेल्थ में विक्ट्री हासिल कर ली है, रिलेशनशिप में विक्ट्री हासिल कर ली है, मीन्स की मैरिज अब होने वाली है। ठीक है। ठीक है। पास्ट में आएगा तो बताएंगे आपने विक्ट्री हासिल कर ली थी कैरियर में। आप आपने जो भी हार्ड वर्क किए थे और स्ट्रगल किए थे वो अब फ्रूटफुल हो चुके हैं। प्रेजेंट में आएगा कि आपने करियर में विक्ट्री हासिल कर ली है। फ्यूचर में आएगा कि आप करियर में विक्ट्री हासिल कर लोगे और आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, या फिर अगर रिलेशनशिप में हो तो आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है। आफ्टर ऑल टोटल दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेवन ठीक है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? 7 नंबर है। 7 नंबर किसका होता है? केतु का। हाँ, तो 7 नंबर केतु केतु का का। कार्ड है। केतु का कार्ड का मतलब इल्यूजन होता है। यहाँ पर कुछ इस व्यक्ति को इल्यूजन हो रही है, हाँ जी। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो केतु की रेमेडीज करने के लिए अच्छा। बोलते हैं। अब इस कार्ड में देखिए, एक बंदा एक हाथ ठीक। में अपने वॉन्ड लिया हुआ है और देखिए ये सारे वॉन्ड्स को ये लगा चुका है और आखिरी वॉन्ड को लगाने जा रहा है। हम्म। ठीक है। लेकिन अब इसको अच्छा। इल्यूजन हो गया है, इसको हाँ। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बॉन्ड को कैसे ज़मीन में लगाया जाए या कैसे फिट किया जाए। तो ये इस पर्सन की इनस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम अच्छा। को भी शो करता है कि बंदा इनस्टेबल है और प्रॉब्लम में है। अच्छा। ठीक है। अब देखिए इसके आसपास का वातावरण देखिए, अच्छा सर। आसपास इसके सारा सराउंडिंग एरिया जो है वो स्ट्रगल से भरा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। और इसको एक होप ये दी जा रही है कि आप काम करो। अब क्योंकि स्ट्रगल कर रहा है और सब कुछ इसने छोड़ दिया, मतलब अब ये चाहता नहीं है कि मैं ये वॉन्ड को ज़मीन में लगाऊं, इसलिए ऐसे पकड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसने छोड़ दिया है। अच्छा। तो इसमें गाइडेंस ये देंगे कि अपने पेशेंस और कंसंट्रेशन को छोड़ना नहीं है आपको। ठीक। अच्छा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कैसे सॉल्व होगी? 1 by 1।
ये देखिए 1 बाई 1 एक एक वॉन्ड्स इसमें लगाए हैं, तो 1 बाई 1 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। जो भी आपके आसपास स्ट्रगल है उससे आप ओवरकम कर जाओगे, लेकिन पेशेंस नहीं खोना है आपको, ठीक है, और कंसंट्रेशन भी नहीं खोना है। बहुत सारे इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, ये देखो ये सारे जितने वार्ड हैं ये इशू हैं। अब ये वार्ड का कार्ड है तो कैरियर में इशू है, आपके कैरियर में बहुत सारे इशू हैं, आप टोटली कंफ्यूज्ड हो गए कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, ठीक है। ठीक है सर। तो आपको गाइडेंस क्या है, आपको सिर्फ अपना बेस्ट देना है और वेट करना है। कब तक वेट करना है? जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। अपना बेस्ट करते रहिए, जब तक रिजल्ट ना आए तब तक वेट करिए, मतलब कर्म करते रहिए। अच्छा। हाँ, ये कार्ड कहता है कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, फल देने वाला ईश्वर है, वो आपको फल ज़रूर देगा, लेकिन आपको अपना पेशेंस नहीं खोना है और कंसंट्रेशन नहीं खोना है, ठीक है। पास्ट में आएगा तो आपके अंदर इनस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम थी, आपने अपना पेशेंस खो दिया था। प्रेजेंट में आएगा तो आपके अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, इनस्टेबिलिटी है, लेकिन आपने अपना पेशेंस खो दिया है। फ्यूचर में आएगा तो पेशेंस खो दोगे। हेल्थ में भी इसने इलाज करा करा के थक गया है और अपना पेशेंस खो दिया, ठीक है। तो ये निगेटिव कार्ड है, इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हेल्थ में, रिलेशनशिप भी इसका सही नहीं है, तो दिस इज़ अ निगेटिव कार्ड। ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है सर। 8 ऑफ वॉन्ड्स में देखिए आपको 8 वॉन्ड आपको नज़र आ रहे हैं जो कि सब नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, हाँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल है। अब क्योंकि ये 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है, तो ये स्ट्रगल का ही कार्ड हो सकता है। तो ये आपकी लाइफ में करियर में स्ट्रगल दिखा रहा है कि आपके लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन ये सारे वॉन्ड्स जो हैं वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिल जाएगी, ठीक है। अब लाइफ में प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं होता है कि कुछ भी नहीं हुआ लाइफ में, ठीक है। लाइफ में प्रॉब्लम आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में आपको कुछ नहीं मिला, ना मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक प्रॉब्लम आती है तो उसका सलूशन भी आपके पास ही होता है। आपको स्ट्रगल करते जाना है और सीढ़ी दर सीढ़ी आपको चढ़ते जाना है, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्योंकि ये स्ट्रगल का कार्ड है, लेकिन फिर भी ये पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि ये लाइफ में एक होप दे रहा है, करियर में एक होप दे रहा है, ठीक है। ठीक है सर। ये कार्ड आपको ट्रैवल के लिए भी बोलता है। कई टैरो रीडर इसको ये बताते हैं कि आप फॉरेन यात्रा कर सकते हैं, ट्रैवल का कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड ये ट्रैवल कर रहे हैं ना, जितने भी बॉन्ड्स हैं ये ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ट्रैवल का भी कार्ड है। हाँ जी। हाँ, अब ट्रैवल के लिए तो आप जा रहे हो, करियर से रिलेटेड ट्रैवल के लिए जा रहे हो, अच्छा है, लेकिन वहाँ पर भी आपको स्ट्रगल मिलेगी, लेकिन आप स्ट्रगल से अगर ओवरकम हो जाओगे तो आपको सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए क्वेश्चन कोई पूछता है कि मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का रिलेशन कैसा है, तो अब उसमें बोलेंगे कि आपके बॉयफ्रेंड और आपके बीच में स्ट्रगल हो रही है अभी। अगर वो गाइडेंस मांगेगा तब बोलेंगे कि आप स्ट्रगल करो और आपको सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्ट्रगल आप करते रहोगे और सक्सेस नहीं मिलेगी, सक्सेस आपको मिल जाएगी। हेल्थ के लिए भी आपका स्ट्रगल है, आपने बहुत सारे एफर्ट किए लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं हुए, लेकिन आप ऐसे ही एफर्ट करते रहो, आपके लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। पास्ट के लिए बोलेंगे आपने बहुत सारे स्ट्रगल किए थे और उनसे आप ओवरकम भी हो गए थे। प्रेजेंट में बोलेंगे प्रेजेंट में आपका स्ट्रगल चल रहा है। फ्यूचर में बोलेंगे कि आपकी लाइफ में आपके कैरियर में स्ट्रगल आ जाएगा,
लेकिन आप अगर स्ट्रगल से, क्योंकि फ्यूचर में हम गाइडेंस दे सकते हैं, पास्ट में हम गाइडेंस नहीं दे सकते क्योंकि पास्ट तो हो चुका, तो उसमें गाइडेंस दे के करेंगे भी क्या। प्रेजेंट और फ्यूचर में आप गाइडेंस दे सकते हो। प्रेजेंट तो अभी चल रहा है, तो अभी चल रहा है तो कर लो काम, स्ट्रगल कर लो, ओवरकम हो जाओगे। तो फ्यूचर में इससे ज़रूर बोलेंगे कि आपके लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा, लेकिन आप स्ट्रगल को अच्छी तरह से निभाओगे तो फिर आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स कैसा कार्ड है? पॉजिटिव कार्ड। पॉजिटिव कार्ड बोला है आपने। हाँ हाँ, क्योंकि लाइफ में कुछ होप दे रहा है। हाँ, ठीक है, होप दिखा रहा है भले इसकी positive। सक्सेस तो है, भले ही स्ट्रगल के बाद है, कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस तो है। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स देखिए आप, इसके पीछे की तरफ पूरा आसमानी कलर है, बादल ही बादल है, नीचे की तरफ थोड़ी सी घास है, लेकिन ये जहाँ खड़ा है वो ग्रे इस जगह पे खड़ा है, ग्रे कलर। ठीक है, हाँ जी सर। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी ग्रे कलर होता है वो डाउटफुल कार्ड होता है। इससे पहले हमने 9 ऑफ वॉन्ड्स में 9 ऑफ मतलब मेजर आर्काना में 9 नंबर का कार्ड देखा था, द हर्मिट का, वो भी डाउटफुल कार्ड था। ठीक है, और कप्स में 7 ऑफ कप्स डाउटफुल था, और इसमें ये डाउटफुल है। ठीक है, ये पर्सन देखिए, ये सारे वॉन्ड्स खड़े हुए हैं और ये पर्सन उसके आगे खड़ा हुआ है और एक वॉन्ड को पकड़ा हुआ है, और नीचे की तरफ सिर है इसका, मतलब देखने से थोड़ा सा उदास सा लग रहा है। ठीक है, हाँ जी। इसका मतलब ये है कि इसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, इसलिए वॉन्ड्स खड़े हैं। अच्छा। और वॉन्ड्स में पत्तियां भी हैं, मतलब इसने जो भी हासिल किया अपने कैरियर में, बहुत कुछ हासिल कर लिया है, अच्छा हासिल किया है। लेकिन ये अकेला क्यों खड़ा है, उदास क्यों खड़ा है? क्योंकि ये इन सारे वॉन्ड्स को नहीं देख रहा है। ये सारे वॉन्ड्स जो भी इसने अचीव किए हैं, ये उसको नहीं देख रहा है, ये सिर्फ उसे देख रहा है, उसको हाथ में लिया है, या अपने जहन में, अपने दिमाग में सिर्फ उसी को रखा हुआ है जो ये हासिल नहीं कर पाया। मीन्स इसने हासिल तो बहुत कुछ कर लिया है, लेकिन जो ये हासिल नहीं कर पाया उसके लिए ये शोक मना रहा है। ठीक है, जो हासिल नहीं कर पाया उसके लिए फ्रस्ट्रेट है। तो ये डाउटफुल कार्ड है। ठीक है, गाइडेंस देंगे कि आप अपने पास्ट को देखो, आपने पास्ट में क्या हासिल कर लिया है, और जो चीज़ नहीं हासिल हुआ आप उसके लिए मत रो, आपने पास्ट में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, उसके लिए आप खुश हो और गॉड का थैंक्स करो। प्रेजेंट में आएगा तो बोलेंगे आपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन जो नहीं अचीव किया है उसके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हो, इसलिए टेंस हो। फ्यूचर में बोलेंगे कि आपने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लोगे। हेल्थ में आपने बहुत कुछ अचीव किया, आपने जिम किया, आपने वॉक किया, लेकिन आप मान लीजिए कि आप जो है हेल्थ के लिए आप कोई सप्लीमेंट ले रहे थे, वो नहीं ले पाए, आपका सपना था सप्लीमेंट लेने का, वो नहीं ले पाए, तो आप उससे दुखी हो कि मैं सप्लीमेंट नहीं ले पाया। रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ रिलेशनशिप को दिया, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ एक चीज़ को लेकर के आप सोच रहे हो पार्टनर के बारे में जो कि आपको दुखी कर रही है। रिलेशनशिप में बर्डन और स्ट्रेस भी ले रहे हैं। ठीक है, तो ये डाउटफुल कार्ड है। जहाँ भी नहीं समझ में आएगा तुरंत ही पूछ लेना, टोक लेना। 10 ऑफ कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 नंबर डबल सेलिब्रेशन का नंबर होता है। अब 10 का नंबर कंप्लीशन का नंबर भी होता है, कंप्लीशन। तो या तो कंप्लीट कंप्लीशन, या कंप्लीट फेल, या कंप्लीट सक्सेस, या कंप्लीट फेल। ठीक है, तो ये कंप्लीट फेल का कार्ड है। अब ये जिस पर्सन का कार्ड आएगा उसको सन की रेमेडीज करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, डबल रिलेशनशिप
डबल सेलिब्रेशन का कार्ड है। करियर में इसने बहुत कुछ छोड़ दिया है, करियर में इसके ऊपर बहुत सारा दबाव है, बर्डन है। 10 वॉन्ड को उठाया हुआ है, और अगर ये उठा लेता तो ये वॉन्ड ज़मीन पर भी नहीं होते, ये सारे वॉन्ड ज़मीन पर टिके हुए हैं। और अब ये उठा करके बहुत थक गया है और सारे वॉन्ड्स को पकड़ करके ऐसे सिर झुका करके खड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके करियर में इसके लिए बहुत बर्डन है, ये बहुत बर्डन महसूस कर रहा है, ये अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, अब ये सिर झुका करके वहीं पर खड़ा हो गया है। करियर में ये फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है करियर से, और जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये उठाना नहीं चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बर्डन समझ रहा है, जबकि वो एक्चुअल में बर्डन नहीं है, वो एक्चुअल में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिजनेस के लिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉइज़ को चलाना, बिजनेस को अच्छे से चलाना। जॉब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद का काम करना। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, बर्डन हो गया है, इस वजह से ये कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, हेल्थ के लिए भी ये निगेटिव कार्ड है। ये कार्ड स्ट्रेस और टायर्ड को शो करता है। देखिए थका थका सा लग रहा है ना, तो ये टायर्डनेस को भी शो करता है कि ये टायर्ड हो गया है। रिलेशनशिप में भी आप रिलेशनशिप में बर्डन ले रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, स्ट्रेस हो गए हो रिलेशनशिप से। ठीक है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भाग रहे हो रिलेशनशिप में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब जैसा मैंने बताया कि सारे कोर्ट कार्ड पॉजिटिव कार्ड होते हैं। अब माइनर आर्काना में देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो ये सूट्स ऑफ वॉन्ड का पेज का कार्ड है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन अब देखिए ये अपने करियर को बहुत अच्छी तरह से देख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है, पेज ऑफ कप्स की तरह नहीं लग रहा है कि बहुत इमेच्योर है। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने करियर को देख रहा है, और ये पेज कार्ड्स में पेज का एक्सेप्शन कार्ड है। ठीक है, कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ मिलने वाली है करियर में, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी रास्ते में आने वाली है। ठीक है, आप बहुत सीरियसली एनालाइज कर रहे हो अपने करियर को, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है उनको आप प्लानिंग में ला रहे हो, आप उनसे प्लान कर रहे हो। अब इसमें इमेच्योरिटी कुछ नहीं दिख रही है हमें, क्योंकि ये अपने करियर को बिल्कुल अच्छी तरह से देख रहा है और अच्छे से पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना जानता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा भी नहीं। जैसे पेज ऑफ कप्स में हमने बताया रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा था, तो इसमें भागेगा नहीं, ये अलग है, पेज का एक्सेप्शनल कार्ड है। अमूमन पेज ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन कई होते हैं जो 15-14 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं, 16 साल की उम्र में राजा बन जाते हैं, तो ये उस कैटेगरी का पेज है, राजकुमार। इसको अपने जीवन के बहुत अर्ली एज में सब कुछ अचीव हो गया है, और इसने अपने अर्ली एज में अपने करियर को भी अचीव कर लिया है। अच्छी जॉब लग गई है इसकी, बिजनेस में है तो अच्छा बिजनेस इसने कर लिया है, रिलेशनशिप इसका बहुत अच्छा है। पीछे देखिए कुछ पहाड़ से नज़र आ रहे हैं बने हुए, स्टेबिलिटी भी इसके अंदर बहुत सारी है, स्टेबल भी है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहने हैं, इसका मतलब कि लग्जरी फैमिली से, जैसा कि मैंने बताया कोर्ट कार्ड है तो ये लग्जरी फैमिली से ही है। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे नहीं। पास्ट के लिए आएगा तो बताएंगे आपने कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आई थी करियर को लेकर के। प्रेजेंट के लिए बोलेंगे कि आपके जीवन में कुछ अपॉर्चुनिटी आई हैं, आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हो, ये अच्छी बात है। और फ्यूचर में आएगा तो बोलेंगे आपके पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो
कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाओगे। हेल्थ में भी एक पॉजिटिव कार्ड है, आप हेल्थ का अपने एनालाइज करते हो और प्रोबेबल जो भी ट्रीटमेंट होता है वो आप ट्रीटमेंट लेते हो। रिलेशनशिप में आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, पार्टनर से आपकी बहुत अच्छी बनती है, ठीक है, आप कमिटेड हो, रिस्पॉन्सिबल हो, जो भी चीज़ आप बोल सकते हो। ये एक पेज का एक्सेप्शनल कार्ड है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी पॉजिटिव कार्ड है, जितने भी सूट्स के कार्ड होंगे सब पॉजिटिव। घोड़ा आगे से उछला हुआ है, ऐसा लग रहा है कि इसने घोड़े का जो है काबू कर लिया है, और इसका पाँव भी देखिए ज़मीन से पे टिका हुआ है। तो अगर इसको दिखाना होता कि ये घोड़े को काबू कर लिया है तो इसका पाँव ज़मीन में नहीं होता। ये यहाँ पर ये दिखाना चाह रहे हैं कि घोड़े ने इनको काबू में कर लिया, मीन्स घोड़ा इनसे अलग हो गया है और घोड़ा इनको थोड़ा सा परेशान कर रहा है। अच्छा, अब ये घोड़े से डर गए, मीन्स ये कैरियर में डरे हुए हैं, मैच्योरिटी पूरी है इनके अंदर, सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, नॉलेज है, हर चीज़ है, रॉयल फैमिली से भी हैं, लेकिन ये थोड़ा कहीं ना कहीं इनके मन में डर है। अच्छा, कोई क्वेश्चन आता है, पूछते हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे मैरिज नहीं करना चाहता है, क्या रीज़न हो सकता है, तो बताएंगे कि वो डर रहा है, किसी चीज़ों से डर रहा है। अब बोलेंगे किस चीज़ से डर रहा है, तो उसके लिए दूसरा कार्ड निकालेंगे कि किस चीज़ से डर रहा है। ये एक एंथुजियास्टिक कार्ड भी है, मतलब बंदे के अंदर एंथुजियाज्म है काम करने का, लेकिन वो कहीं ना कहीं डर रहा है। काम तो करना चाहते हैं लेकिन डर है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब वॉन्ड है, कैरियर का कार्ड है, तो ये कह सकते हैं कि आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहते हो लेकिन आप कहीं ना कहीं डर रहे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए डर रहे हो। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया है और आपके अंदर बहुत सारी करेज अचीव कर ली है आपने, और आप अभी डर रहे हो। डर रहे हो का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऐसा थोड़ा ना कि एकदम से डर ही रहा है। डरने का मतलब है कि ये करियर में रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक, ही डोंट वांट टू रिस्क इन हिज कैरियर। ठीक है, गाइडेंस में बोलेंगे कि आप देखिए मैच्योर बहुत हो, ये देखिए मैच्योर, सेनापति तो मैच्योर ही होता है, मैच्योर बहुत हो, आप अपने दिमाग से काम करो और आपको पता है कि कैसे हैंडल किया जाना चाहिए, आप सब कुछ लगा लो और हैंडल कर लो इसको, आपको पता है हैंडल कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताने के योग्य नहीं हूँ, आपके अंदर नॉलेज भी है, सब कुछ है, तो आप उससे ओवरकम हो जाओ और आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी, टेंशन मत लो आप, ठीक। रिलेशनशिप में आप हेजिटेट कर रहे हो, रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से कुछ छुपा रहे हो या पार्टनर से डर रहे हो, ठीक है, आप नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हो लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते, यू डोंट वांट टू टेक रिस्क इन द रिलेशनशिप। हेल्थ में बताएंगे कि आप रिस्ट्रिक्ट हो अपने आप से, हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपको पता है कि कैसे इलाज होगा, लेकिन आप उस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे किसी ने बताया कि आपका ऑपरेशन होगा लेकिन आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, कहीं ना कहीं डर है, इस तरीके से डर, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कितने, अच्छा इसका तो वो बताया नहीं ना कि कितने नंबर का कार्ड है और क्या है। 12 नंबर का कार्ड है, 12 नंबर 3 नंबर यानी जुपिटर को शो करता है। कोई दिक्कत परेशानी आती है तो जुपिटर की रेमेडी करने के लिए बोलते हैं,
ये 13 नंबर का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड। तो 4 नंबर राहु, राहु का मतलब रेस्ट्रिक्शन। अब यहाँ पर देखिए हमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो दिख नहीं रही है इस कार्ड को देखने से। पहली झलक अगर हम इस कार्ड की देखते हैं तो हमें कोई रेस्ट्रिक्शन सी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 13 नंबर का कार्ड है। राहु, राहु मतलब रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो राहु की रेमेडीज़ करने के लिए बोलते हैं। अब देखिए ये एक हाथ में फूल और एक हाथ में वॉन्ड ली है, थ्रोन पर बैठी है। इसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, येलो कलर के कपड़े पहने हुए हैं, इसका मतलब कि रॉयल फैमिली से है। और इसके पास हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी अच्छी है, इसके पास बहुत सारा पैसा है, करियर में भी बहुत अच्छी है। सक्सेसफुल पावरफुल का कार्ड है ये करियर के लिए। अब देखिए यहाँ पर सामने एक कैट बैठी, कैट बिल्ली। तो बिल्ली जो है वो सेल्फिशनेस को दिखाती है कि सेल्फिश है। अब ये सेल्फिश कैसे है, सेल्फिश किस लिए है ये वुमेन अपने करियर को लेकर के कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। ये इसको कैरियर ओरिएंटेड वुमेन भी बोल सकते हैं कि ये कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है। ठीक है, ठीक है। ये घर में सब कुछ करेगी, काम भी करेगी, बर्तन भी मांजेगी, बच्चों को भी देखेगी, सब काम करेगी, हस्बैंड को भी देखेगी, लेकिन ये अपना करियर नहीं छोड़ेगी। करियर ओरिएंटेड वुमेन है। ठीक है। अब ये कैट सेल्फिशनेस को दिखाता है, इसका मतलब कि ये अपने करियर को लेकर के सेल्फिश है। मीन्स आप लाख जतन कर लो कि तुम नौकरी छोड़ दो, मत करो, तो ये ऐसा नहीं करेगी, ये नौकरी करेगी ही करेगी। अब रीडिंग में आता है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरी ये बहू बनने वाली है, मेरी बहू बनने वाली है, तो क्या इससे शादी कर सकते हैं? तो बोलेंगे आप शादी कर लो, लेकिन ये करियर ओरिएंटेड है, जॉब नहीं छोड़ेगी अपनी। ठीक है। पास्ट में आएगा तो बोलेंगे आप अपने करियर को लेकर पॉजिटिव थे, आप करियर ओरिएंटेड थे। प्रेजेंट में आएगा तो आप करियर ओरिएंटेड हो, फ्यूचर में आएगा आप करियर ओरिएंटेड हो जाओगे। हेल्थ में आएगा, आपको हेल्थ में कोई इशू नहीं है, आपका बहुत अच्छी हेल्थ है। रिलेशनशिप में आएगा तो रिलेशनशिप के लिए भी पॉजिटिव कार्ड है। लेकिन वुमेन जो भी ये लेडी है, ये अपना हैप्पीनेस को नहीं छोड़ेगी। उसकी हैप्पीनेस क्या है? करियर, करियर को नहीं छोड़ेगी। रिलेशनशिप आपसे बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन अपने जॉब को, करियर को, बिजनेस को नहीं छोड़ पाएगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि ये कोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा कार्ड है, राजा का कार्ड है। राजा के पास एक अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग होती है कि ये डिसीजन ले सकता है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव कार्ड है। अब देखिए इसमें एक राजा बैठा हुआ है जो कि वॉन्ड्स की तरफ को देख रहा है। ठीक, और इसके कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं। ऑरेंज कलर के कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि इसने पास्ट की लाइफ से बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन किया है और अब उसको वो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसके अंदर स्टेबिलिटी है, नॉलेज है, अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग है, सब चीज़ है। ठीक है, ये कार्ड ये वॉन्ड को देख रहा है राजा, इसका मतलब कि इसने करियर में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये पर्सन स्ट्रांग है और मैच्योर है, ये तो राजा की क्वालिटी ही है, ये स्ट्रांग और मैच्योर है। ठीक है, और लीडर है, लीडर की भी क्वालिटी है। ये बहुत ही हेल्पफुल है और प्रैक्टिकल भी है। तो राजा ऊपर से करियर में हेल्पफुल, इसका करियर बहुत ही अच्छा है। अब देखिए ये वॉन्ड्स को देख रहा है, लेकिन इसके पीछे यहाँ पर ये आपको गिरगिट कह लो, वो नज़र आ रहा है।
तो इसको आने वाले खतरों का आभास नहीं है। कुछ खतरे इसकी लाइफ में आने वाले हैं जिसका इसको आभास नहीं है। ठीक। अब क्योंकि ये वॉन्ड को पकड़ा हुआ है और वॉन्ड को देख रहा है, तो जैसे क्वीन ऑफ कप्स क्या थी, कैरियर ओरिएंटेड थी, तो ये जो पर्सन है, ठीक है, ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये एक्शन लेना जानता है। बिजनेस में इसको अगर कुछ भी दिखेगा एक्शन लेने लायक है तो तुरंत एक्शन ले लेगा। ठीक। ये प्रैक्टिकल एडवाइस भी लोगों को देता है, फाइनेंशियल नेगोशिएशन को भी बताता है। ठीक है। ये पर्सन इधर देख रहा है, इसका मतलब कि ये अपने कैरियर को टाइमली एडजस्ट भी कर लेता है। बिजनेस में टाइम निकाल लेता है और टाइम को एडजस्ट करना जानता है। ठीक है। पास्ट में आएगा, बोलेंगे आपके पास अथॉरिटी थी, डिसीजन मेकिंग थी, बहुत अच्छे से आप अपने करियर को यूज़ कर रहे थे। प्रेजेंट में आएगा तो आपका करियर बहुत अच्छा है। फ्यूचर में आएगा आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, आप कैरियर ओरिएंटेड हो जाओगे। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओगे। हेल्थ के लिए पॉजिटिव कार्ड है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव कार्ड है, रिलेशनशिप इसका बहुत ही अच्छा रहेगा। नंबर, सॉरी 5 नंबर का है ये कार्ड। हाँ 14 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर मरकरी का कार्ड है। मरकरी का मतलब कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। रिलेशनशिप में आएगा तो ये दूसरों को रेस्पेक्ट देता है, अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को रेस्पेक्ट देता है। बहुत ही अच्छा इसका रिलेशनशिप है। तो आज हमने कितने 6 से लेकर के किंग तक के कार्ड कर लिए हैं। आज 9 कार्ड हो गए हैं। तो अगर मेजर आर्काना और सूट्स ऑफ, कौन सा पढ़ाया था, सूट्स ऑफ सॉर्ड पढ़ाया था, नहीं, सूट्स ऑफ कप्स और वॉन्ड्स के, और ये वॉन्ड्स के, अब आपके वॉन्ड्स के खत्म हो गए, कप्स के खत्म हो गए, मेजर आर्काना खत्म हो गए, अब स्वॉर्ड के बचे और पेंटिकल के। तो अभी तक कोई दिक्कत परेशानी कार्ड में, या पढ़ नहीं रहे? नहीं, देख ली, मैं देख लेती हूँ, पर ये है मैं कर लेती हूँ जितना मुझे टाइम लगता है। आपको कार्ड का एसेंस, ठीक है, कार्ड को आपका एसेंस पता होना चाहिए। अभी 10 मिनट हम एक क्वेश्चन आंसर पे काम कर लेते हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजे थे उसको आपने किया था? नहीं वो नहीं करा है मैंने, वो मैंने लिखा तो था, आपने कहा था लिख लेना, पर करा नहीं है अभी मैंने। लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मोबाइल में ही है ना। चलिए हाँ, हम थोड़ा सा मेरे बच्चे डिलीट कर, यस नो करते हैं आज 5 मिनट। ठीक है। तो यस नो के कार्ड में मैं फॉरेन चला जाऊंगा। आप कार्ड को शफल करो और क्या मैं फॉरेन जाऊंगा, यस नो का क्वेश्चन है, उसको आप जवाब दो। अच्छा, अब 3 ऑफ कप्स आया तो सेलिब्रेशन का कार्ड है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यही बोलना है, जो उसमें दिख रहा है वही बोलना है कि दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करोगे, फॉरेन चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर पार्टनर को ले जाओगे, क्योंकि पार्टनरशिप रिलेशनशिप का कार्ड है, पार्टनर को ले जाओगे, उनके साथ भी आप सेलिब्रेट करोगे, अच्छा रहेगा, चले जाओ फॉरेन। अब दूसरा कार्ड निकालिए। निकाल दो सर। अरे वो पेंटिकल्स का कार्ड आया 2 बार, एक बार सॉर्ड्स का आया था, एस ऑफ सॉर्ड्स का, अब आया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड।
तो जो पेंटिकल तो स्वॉर्ड के कार्ड आते ये, जा रहे हो उनको हटाते जाओ, उनको मत उसमें बंच में हाँ शामिल तो करो। अब आया है हम्म। क्या बोलते हैं, 6 ऑफ कप्स क्या कहता है? ये भी पॉजिटिव कार्ड है, ये प्रॉस्पेरिटी को, जब पॉजिटिव हमें कार्ड तो है, लेकिन चले कहता जाएंगे। क्या है? ये कार्ड क्या कह रहा है? इसकी पिक्चर सिंबोलॉजी को समझो, हाँ, पिक्चर सिंबोलॉजी क्या कह रही है? ये सर लाइफ में रिवॉर्ड को बताता है। हम्म। रिवॉर्ड लाइफ में रिवॉर्ड को बताता है, मतलब फीलिंग्स को, इमोशन को बताता है। हम्म। तो अब कोई पूछ रहा है फॉरेन चला जाऊंगा तो क्या अ, बोलेंगे? तो बोलेंगे चले जाएंगे, अब तभी टाइम सही है, आप जाओगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। यार थोड़ा सक्सेस मिल जाएगी, सबको बताते चलेंगे सक्सेस मिल जाएगी। इस कार्ड का एसेंस देखो क्या कहता है, इस कार्ड में क्या बोलना है? यस, आप फॉरेन चले जाओ, वहाँ पे आपको रिवार्ड गिफ्ट वगैरह बहुत हाँ भी जी। मिलने की संभावना है, तो आप चले जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा बस। अच्छा। अब ऐसा थोड़ा ना कि एकदम ही सक्सेस मिल जाएगी, हाँ भाई जी। जाओ, तुरंत ही वहाँ हाँ जाते ही बिल्कुल मतलब सक्सेस मिल जाएगी। लाइफ में रिवॉर्ड का टाइम है तो पूरा रिवॉर्ड मिल जाएगा अच्छा। हाँ, बिजनेस में जिस भी सिलसिले के लिए फॉरेन जा रहे हो उसमें आपको रिवार्ड गिफ्ट वगैरह बहुत अच्छे मिल जाएंगे, आप जा सकते हो। अच्छा ठीक है सर। मेरे फादर क्या मेरी शादी के लिए मानेंगे? नेक्स्ट कार्ड निकालो। अच्छा। अच्छा निकाल लो। तो आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, हम्म। मतलब यस का कार्ड, मान जाएंगे और आपकी खूब अच्छे से शादी होगी, सेलिब्रेशन अच्छा होगा। और देखो, और अनएक्सपेक्टेड चीज होगी जो मतलब आपने जो सोचा नहीं होगा वो होगा, और सब बड़े धूमधाम से आपकी शादी करेंगे, सब काम अच्छे अच्छे से हो जाएंगे। हाँ ठीक है, बस यही बोलना। जो आपने मतलब सोचा नहीं होगा उससे सोचा भी नहीं ज्यादा होगा नहीं होगा बोलना आपका। है, बोलना है कि यस तो आपके, सब अच्छा हो आपके जाएगा। यस आपके फादर हाँ। मान जाएंगे, आपको गिफ्ट रिवार्ड्स वगैरह भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हाँ तो गिफ्ट रिवार्ड का ही कार्ड है। हाँ जी। और पास्ट में जो भी चीज़ थी तो बोला था वो ख़त्म हो जाएगी, हाँ, सब कुछ अच्छा हो अनएक्सपेक्टेड चीज जाएगा। होगी, गुड लक मिलेगा, आपने बोला था ना गुड लक आएगा ऐसा। हाँ, तो बस गुड लक का कार्ड है, गुड लक मिलेगा। ठीक है। मैं नया बिजनेस शुरू करना चाहती हूँ, मैं अभी वर्किंग लेडी नहीं हूँ, क्या मैं बिजनेस शुरू करूँ तो फ्रूटफुल होगा? आपने प्रैक्टिस नहीं करी, वो मैंने जो वीडियो वगैरह भेजी थी आपको, क्वेश्चन भेजे, वीडियो भेजे, आपने प्रैक्टिस सर नहीं मैंने करी। जब शुरू में काफी दिन देखी थी, अब नहीं देख रही मैं कई दिन से, अब तो मैंने ये क्या बोलते हैं, चलो कोई नहीं, कब दूसरा कई कार्ड मैंने निकालो। बस आया है द हर्मिट का कार्ड। हम्म। तो ये तो आपने क्या पूछा था सर? हम्म। ये न्यूट्रल कार्ड है, ये तो काम अब। मैंने ये पूछा था कि मैं अभी वर्किंग लेडी नहीं हूँ, क्या मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ तो सक्सेसफुल हो जाएगा? वैसे तो सर ये न्यूट्रल कार्ड है, मे बी का कार्ड, आपने बोलता किसी की एडवाइस लो आप अभी, और मतलब लोगों से सलाह लो भी, कर सकते हो, पर अभी और थोड़ा सा चीजों पे ध्यान दो, तो ध्यान, इसमें सलाह लेने की नॉलेज लो बात उनकी, कहाँ कही है? काम की है, इस कार्ड में नॉलेज सलाह लेके लेने मतलब की काम बात कहाँ कही है? एडवाइस, एडवाइस, नॉलेज लो और एडवाइस तो ये पर्सन देता है लोगों को, लेता थोड़े ना। अच्छा। यस, बिजनेस की शुरुआत कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन
गाइडेंस ये रहेगी कि आप जो है लोगों को फालतू की एडवाइस मत देना, नहीं तो दिक्कत में फंस जाओगे। अच्छा। अच्छा। मैंने आपको बताया था ना, नहीं ये कर कार्ड कुछ सकते। ऐसे होते हैं जो कि पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। तो क्योंकि बंदे के अंदर नॉलेज है, स्टेबिलिटी है, काम एक्सपीरियंस है। कर सकते हैं पर हमें लोगों को एडवाइस नहीं करनी है। हाँ आपका काम अच्छा चलेगा हाँ। ऐसे। दूसरा कार्ड निकालो इसी का ही। इसी से, का। सेम क्वेश्चन, सेकंड कार्ड। अच्छा। ये आया है 10 ऑफ कप्स का। हाँ ये जी। भी डबल सेलिब्रेशन का यस का कार्ड है। हम्म। क्या कहता है? यहाँ काम हो जाएगा, हमें करना चाहिए। काम तो हो जाएगा, आपको करना तो मतलब चाहिए। अब क्या क्या होगा आगे काम से? जो कार्ड कहता है वो भी तो बताना पड़ेगा ना। 10 ये ऑफ कप्स। सेलिब्रेशन का कार्ड है। और हाँ, 10 ऑफ कप्स क्या कहता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप उसमें सेलिब्रेट भी करोगे और आपकी फैमिली भी हाँ आपको जी। सपोर्ट करेगी। हाँ जी। फैमिली को बस यही करेगी। बोलना है। बोलना है इस हिसाब से कि जो कार्ड कह रहा है, कार्ड के अलावा कुछ नहीं बोलना। अब जो वर्ड आपने बताए हैं वही वर्ड यूज करने हैं। आप अपने आप से ही बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने बताया वही नहीं बोलना है, अपने हिसाब से ही बोलना है। तो आप अपने वर्ड ही बोल रहे हो ना, तो इसीलिए तो। क्या? अभी आप कराओ, मैंने कहा अभी आप जब करवा दो, जब तक करवाओगे ना तब तक मैं वो कर लूंगी। अब तो वैसे ही हाँ, ये तो 2 दिन और ज्यादा ध्यान दे लूंगी। 2 दिन तो यही हो। अब हर क्लास में तो दे लूंगी। अब हर क्लास में अब क्वेश्चन लेकर के करेंगे काम, क्योंकि अब ख़त्म हो गया है। ठीक है। 2 ही सूट्स बचे हैं अब सारा। अगर आप पे कल टाइम हो तो ले लेना, क्योंकि थोड़ा यहाँ तो फ्री हूँ। अगर करवाओ तो दिन का हो जाएगा जल्दी। हाँ हाँ, कर लेंगे। अगर आप पे टाइम होगा तो आप बस आधा घंटा पहले बता देना किस टाइम लोगे। पूरे हम्म, दिन में जब भी आप फ्री हो जब ले लेना। ठीक है। 10 बजे के बाद सुबह ठीक है। जब भी ले लेना। ठीक है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो क्या था? आपने पूछा था, मैं ये भूल गई सर, मेरा ना बहुत देर हो गई है, मैं लेके बैठी, मेरा सर दुख रहा है। ये सब क्वेश्चन भूल मैंने गई मैं। भेजे नहीं हैं। अभी रुकना ये सब है एक क्वेश्चंस बार। मैंने भेजे नहीं है जो मैं पूछ रहा हूँ अभी। हाँ, आपने भेजे नहीं है ये आपने तो कुछ वैसे भेजे थे। हाँ, वो मैंने आपको भेजे वो ये- हैं जो कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी वीडियो बना के हाँ। इसीलिए दी थी कि आप इस क्वेश्चन को जान सको कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हाँ, जाते मैंने हैं। देखी थी थोड़ी थोड़ी, मतलब 2 वीडियो तो पूरी देखी थी। हम्म। फिर मैं मेरे देख लूंगी। साथ अब मैं रिलेशन कल और परसों मेरे यही साथ करूंगी रिलेशनशिप में सारी। क्या रॉन्ग हो रहा है? कार्ड निकालिए। अच्छा, एक मिनट। अब ये इलेबोरेशन वाला कार्ड है, इलेबोरेट करना है कार्ड को। मतलब मतलब कार्ड में जो आएगा वो बताना है मेरे साथ रिलेशनशिप में क्या गलत हो रहा है। अच्छा सर, ये आया है, क्या बोलते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है। हम्म। वो क्या गलत हो रहा क्या है? गलत हो रहा है? आप हम्म। न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट। अच्छा, ये तो क्या आप ध्यान दो रिलेशनशिप पे। क्या ध्यान दें? वही तो वो पूछ रही है कि रिलेशनशिप में क्या गलत हो रहा है। जो भी कार्ड ये कहता है पॉजिटिव, हम्म, बस वही बताना है। आपने तो
ये तो वैसे सेलिब्रेशन का फुलफिलमेंट का कार्ड है, हम्म। प्रॉस्पेरिटी का, हम्म। अप्स एंड डाउन का कार्ड था। ठीक। आपने कहा था ये कार्ड आएगा तो न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, कुछ काम स्टार्ट हो सकता है नया, और हम्म। इसके लिए क्या बताना है? तो आप न्यू रिलेशनशिप हम्म। थोड़े ना बता देंगे, वो तो पूछ रही है कि मेरा रिलेशनशिप नहीं, कैसा मतलब रहेगा। आपने तो ये कहा ना खराब है, तो उसमें उससे कहेंगे कि उस पर ध्यान दो, उससे ये कहेंगे कि न्यू रिलेशन कि बना आगे लो ठीक जाकर हो फिर। जाएगा सब। उससे ये कहेंगे। नहीं, उससे यूं कहेंगे कि ध्यान दो, उससे ठीक हो जाएगा सब कुछ, आगे अच्छा होगा सब। इससे यूं कहेंगे। अब आप क्लाइंट बनो, क्या आप इसको आंसर से सेटिस्फाई हो जाओगे? पर मैं तो जल्दी से किसी से नहीं होती। हाँ, बताओ। हैं? मैंने कहा मैं तो जल्दी किसी बात से नहीं होती। हाँ, तो आप बताओ। जल्दी करने के लिए उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर भी तो देना है। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या कहता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में अप डाउन चल रहा है। आप उस अप डाउन से उभर जाइए, आप उस अप डाउन से निकल जाइए। आपका रिलेशनशिप में अच्छा, ऐसी कोई खास प्रॉब्लम मुझको नहीं दिख रही है। अच्छा, ठीक है। ठीक। इसी क्वेश्चन कोई पे खास दूसरा कार्ड प्रॉब्लम निकालिए। किसी क्वेश्चन का दूसरा सवाल। अच्छा, मेरा रिलेशनशिप क्यों गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है मेरे इसमें तो रिलेशन? सन का कार्ड आया था, सन का कार्ड। ठीक। द सन का कार्ड क्या कहता है? सर ये क्या बोलते हैं, ये भी पॉजिटिव कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, हम्म। और क्या बोलते हैं, और ये भी लाइफ में। अब क्यों रॉन्ग हो रहा है वो बताओ ना, कि क्यों रॉन्ग हो रहा है, क्या रॉन्ग है रिलेशनशिप में, क्या गलत हो गया? बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, समझ, बहुत। अभी तो बताओ आप, करोगे हम्म। करोगे सबसे ज्यादा। किस चीज का कार्ड आया? बताओ द आप कैसे सन। बताना है। द सन का कार्ड आया कि हाँ, आप, आधा सन का है। आपका रिलेशनशिप रॉन्ग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पार्टनर को अर्ली एज में प्यार मिल गया, अर्ली एज में लव मिल गया, जिसको कि वो पचा नहीं अच्छा, पाए, और थोड़े से ईगोइस्टिक हो गए। इसकी वजह से आपका रिलेशनशिप अच्छा, गलत हो गया। ठीक है। ईगोइस्टिक हो गए, ईगो की प्रॉब्लम है। अच्छा, ये बच्चा बैठा है इसलिए आप बोल रहे हो ना? हाँ, तो वो ठीक है। बच्चा तो बैठा है, वो अर्ली एज को बताता है हाँ, मैं कि समझ अर्ली गई, एज में सफलता एज मिली को है। बता रहा है। अर्ली एज अच्छा, में छोटे एज सफलता में मिली है। अर्ली एज में आपके पास पैसा, रुपया, पैसा, मनी, हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा हो गया। सब कुछ आ गया इसलिए आपको। ठीक। इसलिए पीछे जो वो सूरजमुखी से फूल बने हैं, उसमें बीच बीच में ऑरेंज ऑरेंज कलर है। हाँ, ठीक, ऑरेंज कलर है, और पीछे की तरफ ऑरेंज कलर की एक साड़ी टाइप की गिर रही है, या कोई कपड़ा है। तो ऑरेंज का मतलब होता है ईगोइस्टिक। तो थोड़ा सा ईगोइस्टिक आ गई है, बहुत जल्दी उनको प्यार मिल गया, इस वजह से दिक्कत आ रही। अच्छा। मैं अपनी शादी को सेव करने के लिए क्या करूं? या मुझे अपनी शादी को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? निकालिए कार्ड। जितने क्वेश्चन मैं बताता जा रहा हूँ उनको एक जगह पर लिख लेना, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर नहीं भेजे मैंने। मैंने लिखे ही नहीं है, आप चलो रिकॉर्डिंग भेजो जब लिख लूंगी इसमें देख के। बताओ। आया है कि वो जस्टिस का कार्ड आया है। किसका? जस्टिस का, जस्टिस का 11वां कार्ड आया है सर। जस्टिस। हाँ, ठीक। जस्टिस का कार्ड आया है।
पॉजिटिव कार्ड है, बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। आप आपने क्या कहा था शादी को? शादी मैरिज को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। और हम्म क्या बोलते हैं? देखो, क्वेश्चन कोई सा भी है, सबसे पहले आपका उसके नंबर पे ध्यान देना चाहिए। 11 नंबर कार्ड है, 2 नंबर का हाँ, मतलब कि बैलेंस और पार्टनरशिप का कार्ड है। तो आपको अपनी लाइफ बैलेंस में है। बैलेंस बनाना चाहिए, रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहिए, और आपको सच का ही साथ देना चाहिए। हम्म, ठीक। अपनी लाइफ, अपनी मैरिज को सेव करने के लिए क्या करना चाहिए? अपनी लाइफ मैरिज को सेव करने के लिए अपने पार्टनर से आप बात कीजिए, पार्टनर से आप न्याय की मांग कीजिए कि आपको न्याय मिलना चाहिए, और इस तरह से आप अपनी मैरिज को, बैलेंस बना के। हाँ, बैलेंस बना सकते हो आप। पार्टनरशिप का तो कार्ड है ही है, तो पार्टनरशिप आपकी हाँ अच्छी है, जी। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि आपकी पार्टनरशिप टूट जाएगी। लेकिन शायद आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ आप करना कम कर दो, और हर चीज़ को तोल मोल करके नहीं बोलते। कहीं ना कुछ आदमी को थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है अपनी लाइफ में, तो वो आप करो, आपकी लाइफ सही हो जाएगी, आपका पार्टनर सही हो जाएगा, मैरिज आपकी बच जाएगी। अब जो भी ये कार्ड बोला वो मैंने सब कुछ बता दिया। अच्छा। जस्टिस का कार्ड क्या बोल रहा है कि ये सच का ही साथ देगा। मैंने क्या बताया था कि अगर इसके भाई को भी मर्डर केस में फंसा है और इसके भाई ने मर्डर किया है, तो वो उसको फांसी की सज़ा दे देगा। तो ये जो ठीक लेडी है। है जिसकी शादी टूट रही है, ये सच का साथ कुछ ज़्यादा ही दे रही है। अच्छा। ठीक। ठीक है सर। मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं डाइवोर्स दे दूं तो? क्या क्या बोल रहे थे आप? कट गई आवाज। मेरा मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं डाइवोर्स दे दूं तो? सर, ये आया है दास स्टार का कार्ड। किसका? दास स्टार का कार्ड हाँ। मतलब सैटर्न रिप्रेजेंट करता है ना, शनि का कार्ड है। तो सक्सेस स्ट्रगल रहेगा लाइफ में, पर आपको उसके बाद सक्सेस जरूर मिलेगी। और सॉरी, स्ट्रगल रहेगी आपकी लाइफ में, पर उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगी जरूर। आप हम्म अपने पर। द स्टार का कार्ड कौन से नंबर का कार्ड है? ये 17 नंबर का है ना। तभी 8 मतलब सैटर्न का कार्ड है, शनि हम्म का। हाँ, लेकिन द स्टार कार्ड कुछ और बताता है। द स्टार ग्रोथ का, चलो, सैटर्न का कार्ड है, स्ट्रगल आफ्टर सक्सेस तो है ही है, हाँ, ग्रोथ लेकिन, प्रॉस्पेरिटी को, फुलफिलमेंट को बताता है। हाँ, लेकिन अब मेरा फ्यूचर क्या होगा अगर मैं डाइवोर्स दे दूं तो? कार्ड आया द स्टार। पर अच्छा हो, ग्रोथ का कार्ड है और प्रॉस्पेरिटी का, तो अच्छा ही होगा। तो अच्छा होगा, डाइवोर्स दे दो। अरे मतलब थोड़ा स्ट्रगल रहेगा आगे, हो मतलब आपका ठीक रहेगा। अब डाइवोर्स दे तो दिया तो दे इसको दिया। बताएंगे कैसे? इसको एक कहानी बना करके बताते हैं। देखो, हाँ, इसको बोलेंगे कि आपका, देखिए, प्यार था, आपने कभी भी अपने पार्टनर से अपने प्यार को नहीं चाहा कि आप जितना प्यार उनको दे रहे हो उतना ही प्यार आपको मिलना चाहिए रिलेशनशिप में, ये आपने कभी भी अच्छा। एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है। अच्छा। और आपके एक्सपेक्टेशन भी ऐसी कुछ नहीं है कि आप जितना उनके लिए कर रही हो उतना आपके लिए करना चाहिए। आप डाइवोर्स दे सकती हो। अब डाइवोर्स देने के बाद जो आपका फ्यूचर होगा उसमें आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स आएंगी, लेकिन अगर आप उस स्ट्रगल से ओवरकम कर लोगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता होगी। ठीक है। हम्म, बस इतनी छोटी सी बात है। ये अनकंडीशनल लव को दिखाता है ना ये कार्ड। ठीक है तो सर, अभी अनकंडीशनल, मेरे को प्रैक्टिस।
कह रहे छोटी सी बात है। मैंने कहा भी जब मुझे आ जाएगा, जब छोटी सी बात होगी, अभी कुछ आता नहीं है हाँ तो ये मेरे लिए बड़ी बात है, कुछ हाँ। टाइम नहीं मिलता, क्या करें। मैं अपनी जॉब करूंगी कब अब ज्यादा। मैं अपनी जॉब कब चेंज करूं? एक मिनट। अब ये टाइमिंग का है, टाइम वाला निकालना है आपको। अब मैंने आपको अभी यस नो स्प्रेड करा दिया है, क्वेश्चन आंसर स्प्रेड करा दिया है, और अब ये टाइमिंग करा रहा हूँ, थर्ड स्प्रेड। अच्छा एक मिनट सर, इसमें आया है, एक मिनट। कब कब का ये एस ऑफ कप का कार्ड आया है। हम्म। कब तो जॉब चेंज टाइम, करनी चाहिए? तो आपने टाइम के लिए तो जैसे जून जुलाई अगस्त का महीना बताया था, तो उसमें से बता देंगे, या डे, महीने तो आपने ये बताए थे। पहले तो कार्ड डेज कहता है ना। क्या सर? कार्ड तो पहले हाँ, डेज के एबीसी बारे का में कार्ड बताता है। है। अब डेज के बारे में अगर नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है कि इसमें डेज ही, अब कोई पूछेगा कब मैरिज होगी तो बता दो कि एक दो दिन में हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ा ना है। जून जुलाई अगस्त महीने हाँ, में किसी भी दिन हो सकती है। हो जाएगी। हाँ, तो अब तो आपने यहाँ पर, जॉब का काय तो जॉब अब बताएंगे क्या? यहाँ बस। पर पूछा है, यहाँ पर बोल रहा है कि कब मैं अपनी जॉब चेंज करूँ, तो इसको बोल देंगे एक दो दिन में चेंज कर लो, अच्छा है आपके लिए अभी। अच्छा। और क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो आप एक दो दिन में चेंज कर लो और न्यू बिगिनिंग करो, न्यू जॉब ढूंढो, आपको सफलता मिलेगी। भगवान का अच्छा, आशीर्वाद आपके ऊपर। ठीक है। ठीक। वॉट इज़ द फ्यूचर ऑफ माई प्रेजेंट जॉब? मेरी प्रेजेंट जॉब का फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर में क्या आप इसको लेकर इमोशनल हो रहे हो? इस जॉब को लेके अच्छा रहेगा, पर आप थोड़ा इमोशनल हो रहे हो, आपको थोड़ा सा। किस चीज़ का कार्ड है? थ्री ऑफ कप्स। नहीं, क्वीन ऑफ कप्स का आया है। ठीक। तो आपने बोला था ना ये इमोशनल, तो आप इस जॉब को लेकर इमोशनल हो रहे हो आप, थोड़ा सा अपने ऊपर अ, मतलब ध्यान दो, ज्यादा इमोशनल मत हो। ज़्यादा आगे इमोशनल करो मत कि हो। अच्छा रहेगा। हाँ, फ्यूचर ज्यादा अच्छा, इमोशनल मत हो। फ्यूचर उसने सिर्फ पूछा है कि मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। फ्यूचर अच्छा रहेगा। आप अपनी जॉब को हाँ, इमोशनली लेते हो, ज़्यादा इमोशनली मत लो, और बाकी आपका फ्यूचर अच्छा आगे रहेगा। बढ़ो, आपको अच्छा रहेगा। भगवान का आशीर्वाद है। हाँ। भगवान का आशीर्वाद सब में जोड़ना है। भगवान के आशीर्वाद से होता है। ठीक है। हाँ, भगवान का आशीर्वाद सब में जोड़ देना है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे, हमारा ऐसा आशीर्वाद है, और भगवान का भी आशीर्वाद आपके साथ है। आप जिस भी इष्ट देव को ठीक है। मानते हो उसकी आराधना करो, उसकी पूजा करो, आपका काम जरूर सफलता पे पहुंच जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये भगवान वाला पॉइंट बीच में लाना जरूर है। सर अब आदत होएगी आपकी। आदत, हैं? मैंने कहा आदत हो जाएगी, अभी थोड़ा सा पहले से आ जाए, थोड़ा से हाँ। मेरे इसमें पापा दो मेरी चार बार। शादी के लिए कब तक मानेंगे? इसमें आया ये द जस्टिस का कार्ड, ये जस्टिस का कार्ड आया है सर। हैं? जस्टिस का कार्ड आया है। तो बस कब तक मानेंगे बताइए। में आया है, मतलब कब तक मानेंगे। मेजर अरकाना का कार्ड है। मेजर अरकाना में टाइमिंग 3 से 4 साल का होता है। तो तो हम 3 से 4 साल थोड़ी, आपने कहा इतना टाइम ही, मतलब उसके क्वेश्चन के हिसाब से बता देंगे कि हाँ जल्दी मान जाएंगे, थोड़ा 1 साल कह अब देंगे या इनसे कुछ। ये कहेंगे कि अभी आपके फादर नहीं मानने वाले, इस तरफ से दिमाग आप अपना हटा दीजिए, अभी बहुत हाँ साल जी। है, अभी नहीं मानेंगे। आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, जो दूसरी चीज़ कर रही है उस पर ध्यान दीजिए। अभी फ़िलहाल कुछ साल के लिए मैरिज पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी भग आप फिर मान लो, फिर भी वो टाइम पूछेंगे तो मतलब आपने 3 से 5 साल का कहा साल के है, ऊपर लग जाएगा तो अभी कह आपको। दीजिए हाँ, तो मतलब साल 1.5 साल ऐसे कह दोगे।
साल 1.5 साल नहीं, ये बोलना है साल के ऊपर लग जाएगा, अभी बहुत टाइम। अच्छा साल के, हाँ, ठीक है। अभी आप दूसरे चीज़ों में व्यस्त रहिए, अभी शादी करने का उचित समय नहीं है। ठीक है सर। बाकी भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है, आप कोई दूसरा काम कीजिए, सफलता मिलेगी। सर और कल कर ले, फोन आ रहा है नीचे से 2-3 बार, मैं क्योंकि 4 बजे से ऊपर आई हुई हूँ ना इसलिए। कोई नहीं, कल कर लेते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर जो मैं मैंने दिया 4 है, ये बजे, करके देखिएगा अपने आप से, कार्ड निकाल निकाल के। हाँ और अब कुछ ठीक नहीं है। मैं करना है, आप बस कार्ड भेजोगे ना को, वीडियो? अब कुछ नहीं करना है, बस कार्ड को इलेबोरेट करना है बस, कि कार्ड क्या ठीक है, कहता है। आप भेजोगे ना मुझे वीडियो? अब मैं मतलब लिख लूंगी सारा और करूंगी। मैं 2 दिन मेरा थोड़ा रह गया था, ये अब काम कर लूंगी 2-4 कार्ड दिन। को रटिए, कार्ड को सीखिए, अब तभी काम बनेगा।